जय हिंद। चलिए भैया, आज के इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे तंत्रिका तंत्र का विभाजन। भाई तंत्रिका तंत्र का विभाजन यानी कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो देखेंगे। पहले तो हम आपको बताएं भैया, इसके पहले तंत्रिका कोशिका मिली थी। हम आपको जो है तंत्रिका कोशिका का अपलोडेड वीडियो दिए हैं। अपलोडेड वीडियो में तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, यह सब हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके भैया, बता चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक, तो आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियो का जो है लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से तंत्रिका कोशिका क्या होती है और तंत्रिका कोशिका का प्रकार का डिटेल से अध्ययन आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, तो तंत्रिका तंत्र के विभाजन की अगर बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र भाई सीधी सी बात है कि तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह जो क्या करता है, हमारे शरीर के समस्त अंगों को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। थोड़ा सा इसको अगर लिखें, डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है क्या कि तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह जो शरीर के अंगों अथवा तंत्रों को नियंत्रित व समन्वय प्रदान कराता है, वह समन्वय प्रदान कराता है। क्या कहलाता है भैया, क्या कहलाएगा, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, भाई हमारे शरीर में बहुत सी तंत्रिका, जो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका है, इसी तंत्रिका कोशिका का समूह जो होता है वह क्या करता है, हमारे शरीर के अंगों में अथवा हमारे शरीर के तंत्रों को जो है नियंत्रित करने और समन्वय बना के रखने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका का समूह। अब तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है तो हम आपको बता चुके कि तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। ठीक, तो एक तो आपको मिल जाएगा भैया क्या मिलता है, जिसको जो है आप एक प्रकार से संवेदी तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो क्या करती है, संवेदी अंगों के द्वारा, यानी कि आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां के द्वारा जिस घटना को देखा जाता है, जो घटना, जैसे आंख कोई घटना देखी तो उसकी सूचना, कान कोई चीज सुना उसकी सूचना, नाक सुगंध अथवा दुर्गंध को सूंघी उसकी सूचना, त्वचा जो है ठंड गर्म का एहसास किया उसकी सूचना। ठीक, यानी कि और जिह्वा जो है जिस चीज का स्वाद लिया कि स्वाद कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है, उसकी सूचना जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली जो तंत्रिका कोशिका होती है उसको संवेदी तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। क्लियर हो गया। और दूसरा होता है प्रेषक तंत्रिका कोशिका। अब प्रेषक तंत्रिका कोशिका क्या करती है कि मस्तिष्क के द्वारा दी गई सूचना बाह्य अंगों तक लाती है। भाई पहले तो ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाई कि भैया हम ये घटना देख चुके हैं। अब मस्तिष्क जब डिसीजन लेगा तो क्या करेगा, उस डिसीजन को हमारे अंगों में देता है, हमारे बाह्य अंगों को दे देगा भैया आपको यही करना है। ठीक, तो क्या होता है कि इसकी सूचना को, मस्तिष्क द्वारा दी गई सूचना को हमारे बाह्य अंगों तक फैलाने वाली, पहुंचाने वाली कोशिका प्रेषक कोशिका कहलाती है। ठीक, और क्या होता है भाई, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यानी कि संवेदी तंत्रों के द्वारा दी गई सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है कौन,
संवेदी कोशिका तंत्र। और मस्तिष्क से दी जाने वाली सूचना बाह्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य प्रेषक कोशिका तंत्र कहलाती है। अब इसी में एक होता है मिश्रित कोशिका तंत्र, भैया सॉरी मिश्रित तंत्रिका कोशिका। तो मिश्रित तंत्रिका कोशिका क्या करती है, वे जो है दोनों कार्य कराती है। वह जो है संवेदी तंत्रों की भी तरह कार्य करती है और प्रेषक तंत्रिक कोशिका की तरह भी कार्य करती है। इतना हो गया। अब भाई यही तंत्रिका कोशिका ही मिलकर के क्या करती है भैया, हमारे संपूर्ण शरीर के अंगों को नियंत्रित करती है, समन्वय देने का कार्य करती है। हम आपको नियंत्रण भी पढ़ा चुके हैं, समन्वय भी बता चुके हैं। ठीक, सबका वीडियो आपको जो है अपलोडेड वीडियो में मिला है, अपलोडेड वीडियो में आप देख सकते हैं, डिटेल से पढ़ाई कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए भैया, अब जब तंत्रिका तंत्र मिल गया तो तंत्रिका तंत्र का विभाजन भी होता है। भाई तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में, तंत्रिका तंत्र का विभाजन 3 भाग में होता है। पहला तो मिल जाता है हमारे प्यारे बच्चों, देखेंगे तो पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या मिलता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है यह मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और इस जो है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड। भाई मस्तिष्क है हमारा, मस्तिष्क और जो है स्पाइनल कार्ड है पूरा, जिसे मेरुरज्जु यानी कि सुषुम्ना कहा जाता है। इन्हीं दोनों का समूह जो होता है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्लियर हो गया। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, और ये जो हमारा मेरुरज्जु होता है, यही दोनों का समूह, यही दोनों मुख्य रूप से जो है क्या कहलाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS करके भी मिलता है, लिखा जाता है CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया। और दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है वह होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। भाई परिधीय तंत्रिका तंत्र को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। पेरिफेरल का मतलब होता है, इसको लिखा जाता है PNS, इसको CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र को PNS करके लिखा जाता है। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है ये हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करती है, ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। अब ऐच्छिक प्रतिक्रिया हम आपको बता चुके हैं, ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं, हृदय पेशियां क्या होती हैं, इसको आप पढ़ चुके हैं, बता दिया गया है। ठीक, और वीडियो से आप जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, या उनके लिए अपलोडेड वीडियो है, वो वहां से ऐच्छिक पेशियों को, अनैच्छिक पेशियों को, हृदय पेशियों को देखेंगे, डिटेल से पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो क्या करती है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करती हैं। ठीक, तो ऐच्छिक पेशियां कहां कहां पाई जाती हैं, हमारे हाथ, पैर, गर्दन, ठीक, जिसमें हमारा जो है नियंत्रण स्थापित होता है वे पेशियां, अथवा हम ऐसा कह सकते हैं भैया ऐच्छिक पेशियां जो है क्या होती हैं, ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छाओं पर कार्य करती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ठीक, हमारी मर्जी हाथ पैर को हिलाएंगे डुलाएंगे, नहीं मर्जी बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, जीवन पर्यंत नहीं हिलाएंगे। ठीक, तो ऐच्छिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। अगला जो तंत्रिका तंत्र का तीसरा भाग होता है इसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि इसको ANS कहा जाता है। क्या कहते हैं, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर। जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा PNS क्या भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, ये हमारे शरीर के अंगों में विरोधात्मक नियंत्रण को स्थापित करती है। भाई विरोधात्मक का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जितनी जो घटना घटती है, ठीक, उसका उल्टा जवाब देती है। ठीक, जैसे कोई रोग होता है तो रोग के प्रति
क्या करती है भैया, रोग के प्रति जो है प्रतिभास उत्पन्न करती है, विरोध उत्पन्न करती है। तो ऐसी जो है तंत्रिका तंत्र जो है क्या कहलाती है, विरोधात्मक तंत्रिका तंत्र कहलाती है। ये विरोधात्मक नियंत्रण को स्थापित करती है। जैसे किसी किसी में रक्तदाब बढ़ जाता है, जिसे रक्तचाप बोलते हैं, बीपी का हाई होना, अगर शरीर में बीपी हाई हो रही है तो बीपी को कंट्रोल कर देगी। किसी किसी के शरीर में बीपी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो क्या करेगी, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी, यानी कि जस्ट अपोजिट करती है, विरोध उत्पन्न करती है। ठीक, रुधिर वाहिनी कभी कभी किसी किसी के शरीर में शिथिल हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसको फैलाएगी, उसको अपोजिट कार्य कराती है। ठीक, किसी किसी में जो है क्या होता है, लार सलाइवा, लार कम बनते हैं तो क्या करेगी, उसको मेंटेन कराती है, उसको बढ़ाती है। तो यानी कि विरोधात्मकता का कार्य कराती है। क्लियर हो गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है ये सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक समस्त क्रियाओं को कराती है। ठीक, परिधि तंत्रिका तंत्र जो है केवल ऐच्छिक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण बनाती है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होती है वो विरोधात्मक नियंत्रण उत्पन्न करती है। इतना स्पष्ट हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे भैया। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनी होती है। अब भाई मस्तिष्क और मेरुरज्जु की जो संरचना है उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एक तो मस्तिष्क हो गई और दूसरा मेरुरज्जु या सुषुम्ना हो गया। क्लियर हो गया भैया। अब मानव मस्तिष्क की अगर बात करें तो मानव मस्तिष्क जो होता है क्या होता है भैया, हमारी खोपड़ी में यानी कि कंकाल तंत्र का, हमारी खोपड़ी में एक कोमल सा अंग होता है, एक जो है वसा की तरह, फैट की तरह। जैसे देखा जाए अभी मम्मी घर में क्या करती है भैया, डिब्बे में घी भर के रख देती है, डिब्बे में किसी बर्तन में घी जो है भर करके रख दिया जाए और जो है थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो, यानी कि ठंडी का महीना हो। ठीक, तो क्या होता है, वह घी अपने आप जो है जम जाता है। अब उस पर थोड़ा सा अंगुली दबाएंगे ना, अंगुली लगाएंगे तो थोड़ा दबता है वो। तो बिल्कुल हमारा मस्तिष्क जो है बिल्कुल एक जमे हुए वसा की तरह कोमल सा अंग होता है, और इसका वजन जो होता है वह 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम का होता है। क्लियर हो गया। और एक जो बच्चा होता है छोटा सा, उस बच्चे में जो है 300 ग्राम से लेकर के 370 ग्राम अथवा 600 ग्राम तक कह सकते हैं, 300 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम तक होता है एक बच्चे में, और एक वयस्क में 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक। क्लियर, कोई दिक्कत भैया, यानी कि 1.5 किलो का होता है, लगभग 1.5 किलो का। स्पष्ट हो गया। ये मस्तिष्क की बात हो गई। हमारे खोपड़ी के भैया देखो कंकाल है ना, खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर वसा युक्त कोमल अंग जो होता है मस्तिष्क कहलाता है, जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और हमारे शरीर में इसका वजन जो है 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक का होता है, और बच्चों में इसका वजन जो होता है 300 से लेकर के लगभग 600 ग्राम वजन का होता है। स्पष्ट हो गया। क्लियर हो गया भैया। चलिए अब क्या होता है, जो मस्तिष्क होते हैं, मस्तिष्क को जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे जो है फोर ब्रेन कहा जाता है, यानी कि सामने की तरफ का, यहाँ जो होता है इसको फोर ब्रेन कहते हैं। यहाँ मत्थे पर का जो होता है, मत्थे पर का बोल सकते हैं, खोपड़ी को खोलेंगे आगे की तरफ का। ठीक, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, जिसे मिड ब्रेन कहते हैं। ये कुल मिला के इधर होता है बीच में, यहां पर कह सकते हैं मिड ब्रेन होता है। और लास्ट का होता है पश्चिम मस्तिष्क, इसको हिंड ब्रेन कहते हैं। ये सबसे पीछे होता है, यहां पर होता है। ठीक, यहां पर जो होता है हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क होता है। अब थोड़ा सा देखेंगे भाई, मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया गया, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर हो गया। चलिए अब जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क को भी क्या किया जाता है, 3 भागों में। भाई ये अग्र मस्तिष्क है ना, ठीक आगे की तरफ का, जब खोपड़ी को खोलेंगे ना तो अग्र मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का आगे का भाग, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया गया। यहां से देखेंगे। ठीक, पहला होता है घ्राण मस्तिष्क।
क्या बोलते हैं, घ्राण मस्तिष्क, जिसे जो है ऑल्फैक्टरी ब्रेन कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी ब्रेन कहा जाता है। ये क्या करता है, घ्राण पट्टिकाओं के नीचे, घ्राण पट्टिका के नीचे यानी कि घ्राण पिंड के रूप में क्या करता है, अंडाकार संरचना के रूप में पाया जाता है। अंडे के आकार की संरचना के रूप में हमारे अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, घ्राण पिंड के रूप में पाया जाता है। और यह जो है बहुत कम डेवलप होता है, यह विकसित बहुत कम रहता है, ठीक। और इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में किसी भी गंध की पहचान करना। इसका काम जो होता है स्मेल की पहचान करना होता है, स्मेल को बताना होता है कि सुगंध है कि दुर्गंध है। इसीलिए इसको जो है ऑल्फैक्टरी भी ब्रेन कहा जाता है, घ्राण मस्तिष्क कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा मिलता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को जो है सेरिब्रम कहा जाता है, सेरिब्रम भी कहा जाता है। देखो भैया क्या होता है कि सेरिब्रम और सेरिबिलियम दोनों में बहुत अंतर है, तो लोग इसी सेरिब्रम और सेरिबिलियम में क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। जबकि ये प्रमस्तिष्क जो होता है यानी कि सेरिब्रम होता है, ये जो है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। और जो क्या है भैया, सेरिबिलियम होता है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, इसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है। चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। तो जो प्रमस्तिष्क है ये क्या होता भैया, भाई ये भी तो अग्र मस्तिष्क ही है। इससे जो प्रमस्तिष्क होता है ये लगभग 80% विकसित भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का लगभग 80% यानी कि 80% जो है विकसित भाग होता है। और इसका जो है इस दो भाग में बटा होता है, यानी कि दो स्तर में बटा होता है। इसका वाय भाग जो होता है कुछ भूरे रंग का होता है, धूसर रंग में होता है, धूसर यानी कि ग्रे कलर में। और जो आंतरिक भाग होता है वह होता है श्वेत यानी कि सफेद होता है, ठीक। और इस प्रमस्तिष्क का कार्य जो होता है, यही प्रमस्तिष्क की क्या करती जानते हैं, ये जो है सोचने की क्षमता। भाई ये हमको जो है कोई चीज सोचते हैं तो प्रमस्तिष्क के द्वारा ही सोचते हैं। इसी तरह से विचारते हैं कोई चीज यानी कि सोचते हैं, विचारते हैं ना, तो विचार करते हैं तो प्रमस्तिष्क की उसमें सहायक होती है। तर्क शक्ति लगाते हैं, भाई कोई चीज की तर्क वितर्क करते हैं तो प्रमस्तिष्क के द्वारा। कोई चीज सीखते हैं, ठीक, तो कोई चीज सीखना होता है, याद करना होता है, इसमें प्रमस्तिष्क का नियंत्रण होता है, प्रमस्तिष्क ही कराती है। स्पष्ट हो गया। आगे देखेंगे इस अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा भाग होता है इसको डाइएनसिफेलान कहा जाता है। क्या कहते हैं, डाइएनसिफेलान कहा जाता है। देखेंगे जो घ्राण मस्तिष्क है एकदम ऊपर की तरफ, प्रमस्तिष्क उसके अंदर की तरफ, और डाइएनसिफेलान उसके अंदर की तरफ होती है, ठीक। और ये जो डाइएनसिफेलान होती है ये भी 3 भाग में डिवाइड होती है। डाइएनसिफेलान 3 भाग में डिवाइड होती है। देखेंगे तो पहला यहां मिल जाएगा एपिथैलेमस। क्या मिलता है, एपिथैलेमस। अब भाई एपिथैलेमस की बात करेंगे तो इसमें क्या मिलता है जानते भैया, एपिथैलेमस जो होती है ये पीनियल ग्रंथ से इसका संबंध रहता है। किससे, पीनियल ग्रंथ। एपिथैलेमस का संबंध जो होता है, यहां पर थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं ऐसे, एपिथैलेमस का जो संबंध होता है वह पीनियल ग्रंथियों से होता है। पीनियल ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, पीनियल ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। क्लियर हो गया। और जो दूसरा मिलता है थैलेमस, यानी कि डाइएनसिफेलान अग्र मस्तिष्क का जो थैलेमस होता है यह क्या करता है, दर्द, दुख दर्द, ठंड, गर्मी, इन सब का अनुभव जो है कौन कराता है, थैलेमस कराता है। हमारे शरीर में कोई दर्द है, कोई हम किसी पीड़ा में हैं, ठीक, भूख लगी है, ठीक, सॉरी भूख नहीं, ठंड लग रही है, गर्मी का अनुभव हो रहा है, ये सब जो है कौन कराता है, थैलेमस ही कराता है। इसका अनुभूत कराता है, इस पर नियंत्रण स्थापित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। आगे देखेंगे होता है हाइपोथैलेमस। ये डाइएनसिफेलान का तीसरा भाग क्या है, हाइपोथैलेमस होता है। यह क्या करता है, हमारे शरीर में भूख लगी है, प्यास लगा है, स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम होता है, प्यार होता है, घृणा, घृणा का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, नफरत करना, दूरी बनाना, नींद का आना, और टेम्परेचर, ताप का भी, हमारे शरीर का जो ताप होता है
देखो भैया, यहाँ जो थैलमस है ये भी जो है ताप का अनुभव कराती है, लेकिन वाह ताप का अनुभव कराती है, वातावरणीय ताप को बताती है। एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है उसका अनुभव कराती है थैलमस। लेकिन जो हाइपोथैलेमस होती है ये शरीर के आंतरिक ताप का नियंत्रण करती है। हमारे शरीर का जो सामान्य ताप होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस को नियंत्रित करती है कि बढ़ने न पाए, कम ना होने पाए। ठीक, इसका अनुभव कराती है, इसका नियंत्रण कराती है कौन? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क के भाग। ठीक भैया, अब मिलता है मध्य मस्तिष्क, जिससे जो है मिड ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन होता है। ये क्या होता है ना, अग्र मस्तिष्क से कुछ छोटा होता है। ये क्या होता है? लगभग जो है मध्य मस्तिष्क जो है क्या होता है भैया? छोटा होता है। ठीक, और मस्तिष्क के मध्य में होता है। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क का जो मेरु रज्जु होता है, जहां से पश्चिम मस्तिष्क का जो अंतिम छोर होता है लगभग उसके समीप होता है, ये हमारा मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। क्लियर हो गया? बोलिए भैया। चलिए, होता क्या है इस जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है जानते हैं? ये किसी दूसरे की बात को सुनने और समझने में माहिर होता है। भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई व्यक्ति जो है कुछ कह रहा है, तो यह क्या करता है? उसको ध्यान से सुनने के लिए हमारे दिमाग को, हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करता है। और देखने में क्या करता है? किसी दूसरे व्यक्ति की जो है बातों को सुनने और जो है उसको देखने के लिए हमारे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन करता है। स्पष्ट हो गया? चलिए, इसके कोई भाग नहीं होते भैया, मध्य मस्तिष्क का और कोई भाग नहीं होता है। मध्य मस्तिष्क का कोई इतना ही कार्य है कि वह दूसरे व्यक्ति की बातों को सुनता है, सुनने के लिए जो है हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करता है, और किसी चीज को जो है क्या करता है? देखने के लिए, भाई हम आप कोई चीज कंटिन्यू देखें, उसको जो है नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए आगे मिलता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या मिला भैया? पश्चिम मस्तिष्क, जो बिल्कुल यहां पीछे होता है। ठीक, इसी को मेन ब्रेन भी कहा जाता है, मुख्य मस्तिष्क कहा जाता है, हिंड ब्रेन। क्लियर? अब जो मुख्य मस्तिष्क यानी कि पश्चिम मस्तिष्क होता है, बहुत ये सबसे छोटा होता है। देखेंगे अग्र मस्तिष्क कुछ बड़ा होता है, चौड़ा होता है, चपटा होता है। मध्य मस्तिष्क छोटा होता है, गोलाकार होता है। ठीक ना? वैसे तो देखा जाए अग्र मस्तिष्क भी अंडाकार होता है, लेकिन चपटे अंडे के आकार का होता है। और मध्य मस्तिष्क यह गोलाकार होता है, अग्र मस्तिष्क से छोटा होता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क है ये अपेक्षाकृत सबसे छोटा होता है। ठीक, अब ये क्या होता है? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क भी क्या होते हैं? 3 भाग में बटे होते हैं। पहला मिल जाता है पोन्स। क्या मिलता भैया? पोन्स। जो पोन्स होता है ना, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कण के रूप में देखे जाते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? श्वसन नियमन करने का कार्य करता है, यानी कि श्वसन नियमन में सहायक होता है। हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य पोन्स ही करता है। ठीक, कितना ऑक्सीजन लेवल आया है, कितना ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ठीक, कितना ऑक्सीजन चाहिए, इन सबको नियंत्रित कौन करता है? पोन्स करता है। चलिए, दूसरा मिलता है पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, जिससे जो है सेरिबिलियम कहा जाता है। देखो भैया, सेरिबिलियम और यहां पर अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क और जो है सेरिबिलियम को अनुमस्तिष्क कहा जाता है। तो सेरिबिलियम जो होता है पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक, और जो है सेरिब्रम जो होता है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। क्लियर हो गया? बोलो भैया। चलिए, तो जो सेरिबिलियम है यानी कि अनुमस्तिष्क होता है, यह क्या करता है? हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। भाई हम आप सीधा खड़े हैं, खड़े हो सके हैं, बैठ रहे हैं, बैठे हैं, कंटिन्यू बैठे रहेंगे, ठीक ना? पता चला कि बैठे बैठे आप गिर गए तो संतुलन बिगड़ गया। खड़े हैं, खड़े खड़े आप गिर गए,
ठीक, पैर नहीं काम कर रहा है, तो क्या होता है, जब संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि अनुमस्तिष्क का संतुलन जब हमारे शरीर के अंगों से बिगड़ जाता है तो समस्या बनती है। लेकिन उसी संतुलन को बनाए रखने का कार्य अनुमस्तिष्क करती है, यानी कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए हार्मोन को रिलीज कराएगी, यही तो करेगी भैया। ठीक, हम आप खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, ठीक, तो जो भी क्रियाएं करते हैं हम आप, उन सबका संतुलन जो है क्या करती है, अनुमस्तिष्क बनाती है। पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क सेरिबिलियम बनाती है। स्पष्ट हो गया। चलिए अगला मिल जाता है इस पश्च मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है वह होता है मस्तिष्क पुच्छ। क्या बोलते हैं भैया, मस्तिष्क पुच्छ। यह कुल मिलाकर के क्या होता है, मस्तिष्क का जो मेरुरज्जु जहां पर होता है, मस्तिष्क का अंतिम भाग, यहां पीछे एकदम अंतिम भाग जहां से मेरुरज्जु यानी कि सुषुम्ना जुड़ी होती है, ठीक, जहां से मेरुरज्जु यानी कि सुषुम्ना जुड़ी होती है, वहां पर यह छोटा सा होता है। ठीक, और करता क्या है जानते हैं, हृदय स्पंदन को, यानी कि हमारे जो हृदय की स्पंदन दर है उसको नियंत्रित करता है। परिसंचरण, रुधिर का बहाव, रुधिर हमारे रुधिर वाहिनी में कैसे बह रहा है उसको नियंत्रित करती है। छींकना, छींकना मतलब छींकते हैं जो ना, खांसी आना, खांसना, हिचकी आना, इन सब का नियंत्रण जो होता है कौन करता है, मस्तिष्क पुच्छ करती है, जिसे मेड्यूला कहा जाता, तो वह मेड्यूला क्या बोलते भैया, ऑब्लोगेंटा कहा जाता है। मेड्यूला ऑब्लोगेटा कहा जाता है, गेंटा नहीं भैया, गेटा है। मेड्यूला क्या बोलते हैं, ऑब्लोगेटा बोल जाता है इसको। ठीक, इतना हो गया पश्च मस्तिष्क का भाग। चलिए भैया इतने तो हम आप निपटा दिए, इतना और इतना निपट गया, क्लियर हो गया। अब मिला भैया मेरुरज्जु यानी कि सुषुम्ना, जिसे स्पाइनल कार्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड। देखो भैया होता क्या है, ये जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है दो भाग में बटा ना, एक तो ब्रेन है और दूसरा मेरुरज्जु होता है। अब भाई पूरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर की समस्त ऐच्छिक अनैच्छिक सभी क्रियाओं को, हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करने का कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से करती है। अब भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अगर दो प्रकार की है तो भाई मस्तिष्क भी हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करेगी और मेरुरज्जु भी हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करती है। शरीर के समस्त अंगों को कंट्रोल करने का कार्य मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही होता है। ठीक, उसके बाद भाई परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये सब भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही नियंत्रित करती है। स्पष्ट हो गया। अब होता क्या है, अब भाई इसमें ब्रेन भी है और मेरुरज्जु भी है, तो ब्रेन जो होती है, ब्रेन सबसे ज्यादा नियंत्रण करती है, ब्रेन हरदम कार्य करती है। ब्रेन सबसे ज्यादा क्या करती है, तंत्र को हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करती है। जब ब्रेन हमारा कहीं बिजी रहता है, कोई चीज सोचता है, जैसे क्या भैया कि हमको जो है कोई चीज लिखना है, हम देख देख करके सपोज डेट मान लीजिए लिख रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, ब्रेन जो है क्या करेगी, आंख का ध्यान, आंख का नियंत्रण जो है जिससे देख रहे हैं उस पर दे देती है, और हाथ को भी नियंत्रित देती है, भैया उसमें आंख देख रही है आप इसमें लिखिए। लेकिन और ब्रेन, दिमाग अपना ब्रेन कहीं दूसरी जगह बिजी हो जाता है, उसको सोचता है, आंख देख रही है हाथ लिख रहा है, और ब्रेन कहीं दूसरी जगह बिजी हो जाता है, दूसरा कुछ सोचता रहता है। ऐसे में क्या होता है, अब आंख देखेगी हाथ लिखेगा तो इसको नियंत्रित कौन करेगा, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन अपनी इस पूरी जिम्मेदारी को इसी मेरुरज्जु को दे देती है कि भैया हम कहीं बिजी होने जा रहे हैं, कुछ दूसरा सोचने जा रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं, आंख देख रही है हाथ लिख रहा है, आप इतना कीजिए कि ये दोनों कहीं भटकने ना पाए, ये आंख देखती रहे हाथ लिखता रहे, इतना आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रखवाली कीजिए। यह चीज ब्रेन बता के चली जाती है, बिजी हो जाती है, कहीं दूसरी जगह सोचना शुरू कर देती है। तो स्पाइनल कार्ड यानी कि जो मेरुरज्जु है, ये बस केवल इसी को कंट्रोल बनाए रखता है। अब इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि अगर कोई चीज उसमें गलत है, जैसे आंख देख रही है हाथ लिख रहा है, अब उसमें कोई चीज गलत अगर है तो क्या होगी, मेरुरज्जु उसका निर्धारण नहीं करा पाती, करे भैया ये गलत है इसको मत लिखो, ऐसा नहीं करा पाएगी, सीधा आप वही लिखते जाएगा, गलत है तो गलत भी लिख देगा। लेकिन अगर दिमाग वहां पर होता
तो दिमाग उसको जो है क्या करता, जब दिमाग वहां पर कार्य करता तो दिमाग उसको सोच समझ कर लिखता। ठीक, तो सिंपल है, सरल है कि मस्तिष्क के द्वारा जो कमांड दे दी जाती है उस कमांड पर मेरुरज्जु केवल मस्तिष्क जितना बोल के जाता है, कहीं बिजी होता है, उतना मेरुरज्जु करा पाती है। और ये जो मेरुरज्जु होती है ये मस्तिष्क के एकदम पीछे एक जो है क्या होती है भैया, तंत्रिका के रूप में होती है, एक जो है पतली नाल जैसी संरचना के रूप में मेरुरज्जु होती है। ठीक भाई, यहां पर मस्तिष्क खत्म है यहां पर। ठीक, अब यहीं से मेरुरज्जु चालू हो जाती है भैया। ठीक, इसी को बोलते हैं सुषुम्ना यानी कि स्पाइनल कार्ड बोला जाता है। बस समझ में आया, क्लियर हो गया। तो स्पाइनल कार्ड भी हमारे शरीर को नियंत्रित करती है, लेकिन मस्तिष्क के बेस पर, मस्तिष्क जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करती है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। चलिए भैया, ठीक, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और सुषुम्ना यानी कि मेरुरज्जु हो जाता है। मेरुरज्जु भी शरीर का नियंत्रण करती है, लेकिन मस्तिष्क के कमांड पर। मस्तिष्क जितना इसको कमांड देगा उतना ही यह कार्य कर पाती भैया, आगे कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। बस समझ में आया, क्लियर। जैसे आप लिख रहे हैं, मस्तिष्क कमांड दे करके कहीं दूसरी जगह सोच रही होती है, भैया आपके अंदर कमी होती है। क्या कमी होती है जानते हैं? सर आपको जो है भैया क्या किए, कोई टॉपिक दे दिए, कोई हेडिंग दे दिए कि हम कल इसी टॉपिक को सुनेंगे, स्कूल में क्लास में पूछेंगे। आप घर पर जाते हैं, फेयर खोलते हैं, बुक खोलते हैं, वहां से याद करते हैं। अब याद कर रहे होते हैं, बैठे हैं आराम से कुर्सी पर, बेंच मेज सब सामने है आपके पास, किताब रखे हैं, कॉपी रखे हैं, फेयर रखे हैं, अपना याद कर रहे हैं। लेकिन याद करते करते आप जो है क्या करते हैं, कुछ दूसरा सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक, सैयारा मूवी का डायलॉग सोचना शुरू कर देते हैं, यही ना, दिमाग में कुछ दूसरी चीज आ जाती है। और मुंह से आप बोल करके याद कर रहे थे ना, मुंह से आपको, आपकी आंख उसमें किताब में देख रही है, फेयर में देख रही है, और मुंह से आप बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग दूसरी चीज सोचने में जुट जाता है। लेकिन दिमाग जब दूसरी चीज में सोचने में जुटा तो उससे पहले जो है क्या करता है, मेरुरज्जु को कमांड दे देता है, भैया ये मुंह से, आंख से देख रहा है, मुंह से बोल रहा है, आंख से देखा, मुंह से बोला, बस वही उतना ही करता है उसमें। ठीक, और उस भाई जब दिमाग कहीं बिजी हो गया तो आप उसको केवल देख करके बोल रहे हैं, वो याद होगा ही नहीं भैया। क्या होगा? याद नहीं होगा, क्योंकि याद वाली जो चीज है वो कहां से याद होगी? बोलो भैया, कौन कराती है? ये जो है मस्तिष्क ही कराएगी। तो मस्तिष्क का चाहे अग्र मस्तिष्क भाग लेगी, मध्य मस्तिष्क भाग लेगी, पश्चिम मस्तिष्क भाग लेगी, तो यही तरह कार्य कराती है। ठीक, तो ऐसे में क्या होता भैया, ऐसे में हम आपको कोई चीज याद नहीं हो पाता है। तो मस्तिष्क जो कमांड करती है उसके कमांड के आधार पर मेरुरज्जु यानी कि सुषुम्ना कार्य करती है। स्पष्ट हो गया? चलिए अब आगे मिल जाता भैया। तो परिधि तंत्रिका तंत्र तो आप समझ ही चुके, ये हमारी ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित कराने का कार्य करती हैं। ठीक, आगे देखेंगे एएनएस, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो हम आपको बताएं कि ये विरोधात्मक नियंत्रण उत्पन्न करता है। विरोधात्मक मतलब भैया रुधिर का दाब कम हुआ यानी कि रक्त दाब कम हो गया, बीपी लो हो गई तो बीपी को बढ़ाने का कार्य करेगी, जस्ट अपोजिट करने का कार्य करती है। हृदय की स्पंदन दर कम हो रही तो बढ़ा देगी, ठीक ना, इसको करने का कार्य करती है। और ये जो है ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है ये दो तरह की होती है, इसको दो भागों में बांटा गया होता है। पहला क्या मिल जाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कौन सा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं भैया, क्या जानते हैं, क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी जो होता है अनुकंपी का जस्ट उल्टा कार्य करता है, और अनुकंपी जो होता है परानुकंपी का उल्टा कार्य करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। क्लियर हो गया? तो परानुकंपी को बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है ये क्या करता है, हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। अगर हृदय की स्पंदन दर कम हो गई है हमारे शरीर में तो क्या होगा, हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देगा। रुधिर का जो फ्लो है, रुधिर को जितना पंप करना चाहिए हृदय को, उतना क्या करेगी, उसकी दर को बढ़ा देगी।
इसी तरह से रुधिर वाहिनियों का सिकुड़ना, अगर रुधिर वाहिनियां सिकुड़ रही हैं या अथवा ऐसा कह सकते हैं कि रुधिर वाहिनी ज्यादा फैल गई है तो उसको जो है शिथिल करने का कार्य करती है, सिकुड़ने का कार्य करती है। ठीक इसी तरह से लार का श्रवण कम होना। भाई अगर मानव के हमारे मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड है यानी कि लार ग्रंथियां हैं, अगर ज्यादा लार को स्रावित कर रही हैं तो उसको क्या करेगा, ये कम कर देता है। ठीक इसी तरह से रुधिर दाब का बढ़ना, अगर रक्त दाब बढ़ गया है यानी कि बीपी हाई हो गई है तो उसको क्या करेगा, सॉरी बीपी अगर लो है तो बीपी को हाई करेगा। ठीक बीपी अगर लो हो गई है यानी कि विरोध में कार्य करता है ना, तो बीपी अगर लो है हमारे शरीर में तो उसको क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो ये अनुकंपी होता है। अब अनुकंपी का ठीक उल्टा परानुकंपी करता है। जो ये करेगा वो ये नहीं करेगा, इसका उल्टा करेगा, और जो परानुकंपी करेगा वो उसका उल्टा अनुकंपी करेगा। जैसे हृदय स्पंदन की दर अगर कम है तो हृदय स्पंदन की दर को कौन बढ़ाएगा, अनुकंपी बढ़ा देता है। लेकिन हृदय स्पंदन की दर अगर हमारे शरीर में बढ़ गई है, ठीक, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करेगी, हृदय स्पंदन दर को कम कर देगी। भाई अगर ज्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है ना, और कम हो जाएगा तब भी दिक्कत है। चलिए क्या हुआ, अगर हमारे शरीर में हृदय स्पंदन दर अगर कम हो जाए तभी तो हमारा शरीर में दिक्कत है, तो उसको बढ़ाने का कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कर देती है। अगर हृदय स्पंदन दर की जो है भैया हृदय स्पंदन दर अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, उसको धीमा करने का कार्य, कम करने का कार्य परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कर देती है। ठीक इसी तरह से लार का श्रावण में बढ़ोतरी, अगर लार हमारे मुख में ज्यादा बन रहा है तो उसको क्या करेंगे, सॉरी कम बन रहा है, अगर मुख में लार कम बन रहा है तो उसको बढ़ाने का कार्य परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करेगी। अब यहां पर था कि लार का कम होना, अगर लार ज्यादा बन रहा था तो कम करने का कार्य अनुकंपी करती है, लार अगर कम बन रहा था तो बढ़ाने का कार्य परानुकंपी करती है। इसी तरह से इंसुलिन का श्रावण करती है। भाई मधुमेह रोग के लिए होता है ना, शर्करा की मात्रा को हमारे शरीर में नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन करता है, तो इंसुलिन का भी श्रावण करती है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और हमारे शरीर का जो बाह्य जननांग होता है, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स होता है, इसमें उत्तेजना लाने का कार्य करती है, एक्साइट कराने का कार्य करती है, सेक्स के लिए प्रेरित करती है। ठीक, तो ये होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य। क्लियर हो गया भैया। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र विरोधात्मक नियंत्रण में और दो भाग में डिवाइड होती है, अनुकंपी जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा परानुकंपी जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का अपोजिट कार्य करेगी, विपरीत में कार्य करेगी, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अनुकंपी का विरोध करेगी, इसके विपरीत कार्य करेगी, इसके अपोजिट कार्य करेगी। क्लियर हो गया। तो ठीक भैया, इस तरह से हमको जो है क्या मिल जाता है, तंत्रिका तंत्र का विभाजन। तंत्रिका तंत्र आप पा गए कि तंत्रिका कोशिकाओं का समूह जो हमारे शरीर को क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य और समन्वय बना के रख, हमारे शरीर के अंगों अथवा तंत्रों को जो है नियंत्रण करने का कार्य और समन्वय बनाए रखने का कार्य कराता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब तंत्रिका तंत्र का विभाजन मिल गया तो तीन भागों में विभाजन हुआ, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस के रूप में। ठीक, सीएनएस बटे मस्तिष्क और सुषुम्ना यानी कि मेरुरज्जु में, मस्तिष्क बटा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क बटा घ्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और डाइएनसिफेलान। डाइएनसिफेलान को डिवाइड किया गया एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, इसी तरह से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र डिवाइड हुई यानी कि एएनएस, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। और जो पश्चिम मस्तिष्क था ये पोन्स, अनुमस्तिष्क और जो है मस्तिष्क उच्च में डिवाइड होता है। ठीक, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो हमारे प्यारे बच्चों, तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो है नए नए टॉपिक
नए नए जो है बायोलॉजी से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित नए नए टॉपिक आपको जो है मिलते रहे, ठीक, और जो आपके पढ़ाई में आपको आगे ले जाएंगे, आपको अच्छा मार्क दिलाएंगे। ठीक, तो भैया आज बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।